भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भी है कि नहीं है? बुद्ध भी भगवान के 24वें अवतार है। 23वें अवतार 24वें तो कलयुग के आखिरी में कल की होंगे। तो बुद्ध जो है भगवान के अवतार है, लेकिन उन्होंने वेद मार्ग का खंडन किया, वाम मार्ग का आश्रय लिया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहीं भी आपको बुद्ध भगवान के मंत्र नहीं मिलेंगे। सनातन पद्धति में बुद्ध भगवान की उपासना नहीं है। यद्यपि वो भगवान है, उसमें कोई संशय नहीं है, पर उन्होंने वेद मार्ग का अनुसरण नहीं किया। तो वेद ही हमारे यहां धर्म का मूल कहा गया है। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। वेदों को पहले तो पढ़ना मुश्किल है, पढ़ लिया जाए तो उनका भावार्थ समझना, फिर उसका तात्पर्य अर्थ समझना। भावार्थ समझना अलग बात है, पर उसका तात्पर्य अर्थ के वो कहना क्या चाहते हैं, बिना गुरु कृपा के, बिना लंबे प्रयत्न के समझा नहीं जा सकता। कोई सोचे कि हम ऐसे ही थोड़ा पढ़ लें और जान जाएं वेद के तत्व को, तो वो नहीं जान सकता। गुरु चरणों में जो नहीं बैठा, जिसने गुरु सेवा शुश्रूषा नहीं की, और जिसने विधि पूर्वक गुरु मुख से उन वेदों को पढ़ करके उनके तात्पर्य अर्थ को नहीं समझा, वो वेदों के अर्थ को ठीक से नहीं लगा पाएगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। वो अर्थ का अनर्थ करेगा तो उसका लाभ उसको कहां से मिलेगा? सही लाभ तभी मिलेगा जब वह लंबे समय तक गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनका ठीक से अध्ययन करे, यज्ञोपवीत धारण करके, श्रोत्रिय बन करके, गायत्री उपासना के साथ में, संध्योपासन के साथ में विधि पूर्वक वेद पढ़े। आजकल ऐसे भी लोग वेद पढ़ने वाले हो गए जो आधुनिक पढ़े लिखे हैं। वो सोचते हैं भाई ये सब बुकें हैं, इनको पढ़ना है तो कभी अच्छी बात है, पढ़े समझे अच्छी बात है। तो वो बेड पे पड़े पड़े देख रहे हैं। अब बेड पे पड़े पड़े मोबाइल में आप वेद का कुछ निकाल के भाग पढ़ने लग जाओ, या कोई ग्रंथ ला के उसमें से पढ़ने लग जाओ, तो आप पढ़ तो लेंगे पर आप उसको उतना बढ़िया समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए उतनी श्रद्धा, उतना संयम और उतना स्वाध्याय होना चाहिए। संयम स्वाध्याय नहीं होगा तो वेद की भाषा समझ में नहीं आएगी। तो वेद की भाषा कठिन होने के कारण सबके लिए सुलभ नहीं है। तो श्रीमद् भागवत को विशेष क्यों कहा? बोले भागवत की भाषा सरल है, भागवत की भाषा सबके लिए समझने जैसी है, रसमयी है। हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है, हर कोई उसका पालन कर सकता है। इसलिए भागवत को विशेष कहा। बाकी भागवत और वेद में कोई फर्क नहीं है। भागवत का आरंभ भी ब्रह्म सूत्र से हुआ है, यह भी भागवत वेद स्वरूप ही है। क्योंकि भागवत को संहिता कहा है। संहिता माने वेद का खंड, वेद। भागवत को पुराण भी कहा है, भागवत को शास्त्र भी कहा है, और भागवत को संहिता भी कहा है। पुराण तो है ही है, पर कई जगह शास्त्र कहा है और कई जगह ग्रंथ कहा है। तो ग्रंथ भी इसको कहा गया है और इसको जो है संहिता भी कहा गया है।